हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए कक्षा 3, 4 व 5 के विज्ञान के चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाला था, जिसमें हमने कक्षा 3, 4 व 5 के विज्ञान के विषय के बारे में जानकारी देते हैं कि उसमें हमें कौन-सा चीज़ पढ़ना है, किस पाठ में। और आज हम उस चैप्टर को बारी-बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें पाठ्यक्रम जो पहले वीडियो में दिए थे उसे हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे पहला पढ़ना होगा सजीव और निर्जीव के बारे में, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा इसमें पढ़ाएंगे वनस्पति जगत। तीसरे में पढ़ेंगे जीव जगत में पक्षी जगत और जंतु जगत होगा। चौथा है मानव शरीर, इसमें मानव के शरीर के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनके अंग, ठीक। और अगला होगा बल, कार्य और ऊर्जा। अगला होगा चैप्टर पदार्थ की अवस्थाएं, गुण और संरचनाएं। अगला पाठ मिट्टी, जल, वायु, फसलें और मौसम के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारा सौर परिवार, यानी इसमें हम सूर्य के साथ साथ उसके परिवार में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। इसमें सजीव और निर्जीव के बारे में, यानी हम देखेंगे कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, और उसके एग्जाम्पल सहित जानकारी देंगे। सजीव, पहले सजीव की परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होता है, यानी कि सजीव किसे कहेंगे। सजीव वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन या प्राण है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जो भी वस्तु होगी उसमें यदि जान होगी यानी प्राण होगी तो वह सभी सजीव वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण होगा इसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु, पक्षी आदि। ये सभी क्या है, सजीव है, क्योंकि इनमें प्राण होती है। आगे चलते हैं, आगे है निर्जीव, यानी निर्जीव क्या होते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार से देंगे। जैसे कि वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन या प्राण नहीं होता है, यानी निर्जीव में जीवन और प्राण नहीं होगा, वे निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा पहाड़, बादल, सड़क, रेलगाड़ी आदि, ये सब हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे हो जाएगा पत्थर हो गया, ईंट हो गया, इन सभी में जान नहीं होता, अर्थात ये सभी क्या हैं, निर्जीव हैं। ठीक, ये सजीव और निर्जीव हो गया। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सजीव और निर्जीव की विशेषताएं क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। तो इसमें कुछ विशेषता है, जिसमें से पहला है सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है जबकि निर्जीव वस्तुओं को नहीं होती है। यानी जितने भी सजीव होंगे वो भोजन करेंगे और निर्जीव जो होंगे वह भोजन नहीं करेंगे। दूसरी विशेषता क्या होगी, सजीव सांस ले सकते हैं जबकि निर्जीव नहीं लेते हैं। यानी जितने भी सजीव होंगे वो सांस लेंगे लेकिन निर्जीव नहीं लेंगे। तीसरी विशेषता है सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है जबकि निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि का मतलब जैसे बीज है, बीज को लगा दिए, पौधा बना छोटा सा, फिर वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है, यानी उसमें वृद्धि होती है। और वृद्धि होते होते एक समय आएगा कि छोटा पौधा बड़े पेड़ में बदल जाता है। ये जैसे पौधे में होता है वैसे मनुष्य में भी होता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, समय दर वह बढ़ता चलता जाता है और एक निश्चित समय के बाद वह एक वयस्क मनुष्य बन जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। ये वृद्धि हो रही है उसमें। चौथी विशेषता क्या है, सजीव वस्तुएं गति करती हैं जबकि निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती हैं। ठीक, जितने भी सजीव होंगे वह गति करेंगे लेकिन निर्जीव क्या होंगे, गति नहीं करेंगे। अगली विशेषता, सजीव और निर्जीव की विशेषताएं में पांचवा होगा सजीव वस्तुएं अनुभव करती हैं। यानी कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, उसके अंदर ज्ञानेंद्रियाँ होती है। जैसे मनुष्य हो गया, वो गर्म ठंडा, ठीक,
इन सभी का अनुभव करते हैं, जबकि निर्जीव जो वस्तुएं होती है उनमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता है, वो किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकती हैं। और छठवीं विशेषता है सजीवों में वंश वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव वस्तु में नहीं होती है। वंश वृद्धि का मतलब है जैसे कि पौधे को लेकर चले एक से एग्जाम्पल ले, तो पौधे क्या होते हैं कि जब बड़ा होता है तो वह बीज उत्पन्न करता है, उसके बीज क्या अगर फिर से बो देते हैं तो एक नया पौधा बन जाएगा। जो नया पौधा बना उसके बीज से यदि उसे बोएंगे तो उससे एक और पौधा बनेगा, यानी यह क्या करता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी अपने वंश को मतलब आगे बढ़ाती जाती हैं। लेकिन यह निर्जीव वस्तुओं में नहीं होता है, निर्जीव अपना वंश नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें वृद्धि नहीं होती है। अगला चलते देखते हैं 7वां पॉइंट, यानी जो विशेषता है सजीवों की मृत्यु होती है या वे नष्ट हो सकते हैं, यानी यह मर सकते हैं, नष्ट हो जाएंगे, जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नष्ट नहीं, मतलब वो मर नहीं सकते लेकिन टूट फूट कर वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन सजीव में जैसे कि मृत्यु होगा तो ये सजीव में सिर्फ होगा और निर्जीव में मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि उसमें जान नहीं होती है। ठीक, तो आगे चलते हैं, ये जो हमने पढ़े उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि इनका क्या आंसर होता है। अब यानी कि एक तरीके से अभ्यास प्रश्न है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकार में वृद्धि होती है, यानी सजीव में, निर्जीव में, दोनों, किसी में नहीं। तो दोस्तों एक बार देखिए और बताइए कि इनमें किस में वृद्धि होती है, सजीव में होती है, निर्जीव में होती है, दोनों में होती है, या किसी में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह सजीव होगा, क्योंकि सजीव के आकार में वृद्धि होती है जबकि निर्जीव में नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा, सजीव। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल निश्चित होता है, यानी जीवन एक निश्चित समय काल तक होता है, सजीव, निर्जीव, दोनों, या किसी में से नहीं। इसमें जो दूसरे का आंसर है यानी जीवन काल निश्चित होता है, ये सिर्फ सजीव में होता है जबकि निर्जीव में नहीं होता है, यानी इसका भी ऑप्शन पहला है सही होगा, सजीव। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान है, फिर उसके बाद वंश वृद्धि नहीं होती है, यानी खाली स्थान में इन चारों विकल्प में से कौन सा भरा जाएगा, कौन सा सही होगा। तो वंश वृद्धि नहीं होती है, सजीवों में नहीं होती है, निर्जीवों में नहीं होती है, दोनों में नहीं होती है, या फिर किसी में नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वंश वृद्धि सिर्फ जो नहीं होती है तो वह निर्जीव में नहीं होती है जबकि सजीव में होती है। तो ऑप्शन ख सही होगा, निर्जीवों में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सांस लेने की क्रिया किस में होता है, सजीवों में होता है, निर्जीवों में होता है, दोनों में, या फिर किसी में नहीं होता है। तो इसका आंसर दीजिए। तो यदि आंसर की बात करें तो सांस लेने की क्रिया किस में होती है, तो यह सजीवों में होता है, यानी कि ऑप्शन क यह सही होगा, सजीवों में सांस लेने की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घोंघा एक प्राणी है, किस प्रकार का प्राणी है, सजीव है, निर्जीव है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो घोंघा एक सजीव प्राणी है, क्योंकि इसमें हम पढ़े हैं कि जो सजीव होते हैं, ठीक, वो सांस लेते हैं, ठीक, और सांस लेने के साथ साथ वो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, वंश बढ़ाते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं घोंघे के अंदर होती है, तो यह घोंघा क्या होगा, सजीव होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सभी जीव सांस लेते समय ग्रहण करते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी सजीव होंगे या फिर जितने भी जीव होंगे वो सांस लेते समय कौन सी गैस अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से जो ऑक्सीजन गैस होती है वह सजीव सांस लेते समय अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन इसका ख सही होगा।
अगला क्वेश्चन, किसमें अनुभव करने की चेतना होती है? सजीव में, निर्जीवों में, दोनों में, या किसी में नहीं? तो जो अनुभव करने की चेतना होती है वो सजीवों में होती है, यानी सजीव अनुभव करते हैं कि गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वह क यानी सजीवों में होगा, जो अनुभव करने की चेतना होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्जीव वस्तुओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सांस लेने की विशेषता, वंश वृद्धि की, अनुभव करने की, इनमें से कोई नहीं। यानी निर्जीव वस्तुएं क्या सांस ले सकती हैं, वंश वृद्धि कर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निर्जीव वस्तुओं में ये सभी कोई विशेषता नहीं होगी, यानी इनमें से कोई नहीं सही होगा। न तो वो सांस लेंगी, न वंश वृद्धि करेंगी, और न ही अनुभव करेंगी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी घ सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बादल है, बादल सजीव है, निर्जीव है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब जैसे कि हम पढ़े हैं, सजीव सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं। तो बादल जो है इनमें कुछ इस तरीके की विशेषता नहीं होती कि वह सांस ले, वृद्धि करे। ठीक, ये सभी चीज़ें नहीं होती है। तो ये निर्जीव के अंतर्गत आएंगी, यानी कि बादल एक निर्जीव है। तो ऑप्शन ख सही होगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 डी, अंडा है, अंडा क्या सजीव है, निर्जीव है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सस्पेंस रखते हैं, यानी कि इसका जवाब हम कमेंट में चाहते हैं। आप लोग इसका जो है कि आंसर, ठीक, सोच समझ कर या फिर जो भी आंसर होगा इसका कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा, नीचे कमेंट में है। और इस अंडा सजीव है, निर्जीव है, दोनों, या फिर कौन सा है, जो भी आंसर है आप लोग अपने हिसाब से ठीक आंसर दीजिए कमेंट में। बाकी इसका जो आंसर होगा हम अगले वीडियो में देंगे।